आज मैं आपको 5 ऐसी कैटेगरी बताऊंगा जहां डिमांड फास्ट ग्रो कर रही है। ये वीडियो कोई अर्निंग प्रॉमिस नहीं है कि ये वाला ऐप बनाओगे तो इतना पैसा बना लोगे, ये वाला ऐप बनाओगे तो इतना पैसा बना लोगे। देखो, पैसा बनाने से पहले ग्रोथ के ऊपर फोकस करना जरूरी है। मैं हर आदमी को बोलता हूँ, हर पर्सन को बोलता हूँ कि भाई देखो, कभी भी आप लोग ऐप बनाते हो तो पहले ये आप लोग ध्यान में रखो कि इसको ग्रो कैसे करना है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स कैसे मैं अट्रैक्ट करूँ, क्योंकि यूजर्स नहीं आएंगे तो रेवेन्यू नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है कि डाउनलोड के पैसे मिलते हैं तो वो सरासर गलत बात है। डाउनलोड के पैसे नहीं मिलते हैं, पैसे मिलते हैं यूजर बिहेवियर के और एडमोब में जो आपके एड्स आते हैं एंड्रॉइड ऐप्स में। इतना तो आप लोग समझदार हो। अगर आप लोग बिगिनर हो तो मैं उनके लिए बता रहा हूं कि भाई अगर आप लोग ये सोच के आते हो ना मार्केट में कि डाउनलोड्स आएंगे तो पैसे आएंगे, किसी के 1 मिलियन डाउनलोड है तो कितना पैसा कमा रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रिवेन्यू आपके बिहेवियर पे, आपके ऐप के यूजर्स के बिहेवियर पे और आपके एक्टिव यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस ऐप जो मैं कैटेगरी 5 कैटेगरी बताने वाला हूं, इनमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग इसको सही से बिल्ड करते हो, सही से मार्केटिंग करते हो, तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलते हो तो ये कैटेगरी बहुत पावरफुल हो सकती है आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि आप लोग रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बना सकते हो फ्यूचर में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रातों रात ही आपके मिलियंस में डाउनलोड्स आ जाएंगे, रातों रात ही आप लोग के मिलियंस ऑफ डॉलर बनने लगेंगे, $1000 बनने लगेंगे पर डे के। अगर आप लोग ये एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहे हो तो मार्केट में बिल्कुल मत आना, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है, कंसिस्टेंट आपको काम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब जाके कुछ ना कुछ आप लोग रेवेन्यू बना पाओगे। तो वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा चलता हूँ अपने टॉपिक पे। आपको इन 5 कैटेगरी के बारे में पूरी क्लियर करता हूँ। उसके बाद अगर आप लोग को डिसीजन लेना है तो आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि सच में क्या आप लोग इस पे काम करना चाहते हो। ऐसे बताने को तो लाखों कैटेगरी है मार्केट में, अगर मैं सबको बताने लगूं, सब कुछ कैटेगरी, सारी कैटेगरीज बताने लगूं तो भाई सच बता रहा हूं वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। और यहाँ पे वीडियो की कोई भी मतलब यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है कि इतने सारे कैटेगरी हैं, तो इसलिए आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं 1 बाय 1 सारी कैटेगरीज बताता रहता हूँ। बाकी जो आपको अच्छा लगे उस पर आप लोग एक्शन ले सकते हो। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बहुत जल्दी ऐप्स बनाकर प्ले स्टोर पर लाइव करना चाहते हो तो हमने काफी सारे सोर्स कोड लॉन्च करे हैं। 25 से भी ज्यादा सोर्स कोड अवेलेबल है अभी तक यहाँ पे, और भी फ्यूचर में अपलोड होने वाले हैं। तो अगर आप लोग इन सोर्स कोड को बाय करना चाहते हो बहुत ही चीप प्राइस में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इन सोर्स कोड को बाय कर सकते हो। और आप लोग अपने एडमोब के ऐड लगाकर, पैकेज नेम चेंज करके, बेसिक सी चीजें करके आप लोग अपने ऐप को प्ले स्टोर पे लॉन्च कर सकते हो बहुत ही जल्दी। बिल्कुल भी स्क्रैच से काम करने की जरूरत नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पे, और वहां पे जाने के बाद 1 बाय 1 आपको ये 5 टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, और इसको लेके मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि भाई ये वाला ऐप कैसे बनेगा और इस ऐप में कितना फ्यूचर है, कितना फ्यूचर नहीं है। उसका नाम है AI इमेज जनरेटर टूल। AI इमेज टूल हो सकता है, AI इमेज जनरेटर टूल हो सकता है। अब देखो, मार्केट में जो बड़े बड़े ऐप्स थे जैसे कि पिक्सआर्ट जैसे बड़े बड़े ऐप्स थे, इन्होंने तो पहले से ही मतलब इनका ऐप काफ़ी वायरल था, लेकिन इन्होंने मतलब जो लॉन्च नहीं करा था अपने ऐप में, AI को बिल्ड नहीं करा था, बिल्ड नहीं करा था। अब इन्होंने टाइम टू टाइम AI को भी बिल्ड कर दिया है, जिससे क्या होगा कि इनके ऐप्स का यूजर कहीं और ना जाए। इन्होंने दिमाग लगाकर ये भी इंप्लीमेंट कर दिया। अब यहीं पे इमेज जनरेटर से रिलेटेड बहुत सारे ऐप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन यार देखो, आप लोग को भी लगता होगा कि भाई मार्केट में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे ग्रो कर पाऊंगा, ये वाले ऐप तो चलेंगे ही नहीं। भाई देखो, मैं आपको सीरियसली बता दूं कि मार्केट में कोई भी ऐप हो, सब चलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये ऐप नहीं चलेगा, वो ऐप नहीं चलेगा, सारे ऐप चलेंगे। बस आपको एक शर्त है कि आप लोग उसमें अच्छे से मार्केटिंग करो, अच्छे से ग्रोथ पे फोकस करो, ना कि रिवेन्यू के ऊपर। आप लोग का ध्यान सिर्फ होता है रिवेन्यू के ऊपर, डॉलर्स के ऊपर, कि मुझे कितना डॉलर बन जाएगा, मुझे कितना डॉलर बन जाएगा। आप लोग का ध्यान सिर्फ इस तरफ होता है, इसलिए ना तो आपको रिवेन्यू बनता है और ना ही आपका ऐप ग्रो होता है। अगर आप लोग सारा का सारा फोकस करते हो अपने ऐप ग्रोथ के ऊपर कि बस मुझे अपने ऐप को ग्रो करना है, इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो, कौन कौन से कीवर्ड्स इंक्लूड कर सकते हो, कैसे मार्केटिंग कर सकते हो, ऑर्गेनिक ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हो, इसको ऐड कैसे चला सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐड एंड गूगल एड्स कैसे चला सकते हो, इन पे अगर आप लोग फोकस करोगे तो आप लोग अपने ऐप को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। देखो, मैं तो आपको वही बोलता हूँ कि आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग ऐप बनवाओ। ऐसा नहीं कि अगर किसी के कहने पे आके आप लोगों ने बहुत ही प्रोफेशनल ऐप बनवा लिया। मैंने बहुत प्रोफेशनल ऐप को भी फेल होते हुए देखा है। तो अगर आप लोग के हाथ में है कि आप लोग कितना प्रोफेशनल ऐप बनाना चाहते हो और कितना सिंपल सा ऐप बनाना चाहते हो। अर्निंग की बात करूंगा तो ऐसा नहीं है कि एक महंगा ऐप बहुत ज़्यादा पैसा बनाता है और एक सिंपल ऐप पैसा ही नहीं बनाता है। भाई सिंपल ऐप इतना पैसा बनाता है जितना एक बहुत ज़्यादा हाईफाई ऐप नहीं बना पाता है। तो इसलिए अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको कौन से ऐप्स बनाने हैं। बट मेरा जो ओपिनियन रहेगा कि यही है कि आप लोग डाउनलोड पे फोकस करो, स्टार्टिंग में मार्केटिंग के ऊपर फोकस करो, ना कि अपने रेवेन्यू के ऊपर। नहीं तो रेवेन्यू के चलते ना ही आपको ऐप पे ग्रोथ मिलेगी और ना ही रेवेन्यू मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पहले ग्रोथ पे फोकस करो, रेवेन्यू आ ही जाएगा। तो ये सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी के टाइम में, AI इमेज टूल जनरेटर, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, इसमें सर्च वॉल्यूम दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है।
तो इसलिए मार्केट में सबको पता है एआई का ट्रेंड है, एआई का ट्रेंड है, कोई एआई टूल बना रहा है, कोई एआई इमेज एडिटर टूल बना रहा है। हाँ, मार्केट मानता हूं मैं कि इसकी एपीआई थोड़ी महंगी होती है, लेकिन अगर आप लोग इस तरीके का अगर अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप लोग का बजट ठीक ठाक है कि भाई मैं बजट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, मेरा बजट बहुत अच्छा है, तो आप लोग भाई डेटिंग फेटिंग के चक्कर में मत पड़ो, कोई भी ऐसे अर्निंग ऐप के पीछे मत पड़ो, आप लोग एआई में जाओ। एआई में आपको बहुत फ्यूचर मिलेगा और फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी खासी है। तो इसलिए बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये कैटेगरी कैसे लगती है। मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है अभी के टाइम में। 2026 में अभी भाई तीसरा महीना है, तीसरा मार्च का महीना है। अगर अभी से भी काम करोगे तो मे भी 2 महीने बाद भी लॉन्च करोगे, तभी भी 6 महीने पहले आप लोग ग्रो कर सकते हो, 2026 में इसको ग्रो कर सकते हो। एंड सेकंड है प्लानर। प्लानर में देखो बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं। जस्ट मैंने प्ले स्टोर पर टाइप करा है प्लानर। प्लानर में क्या है, डेली प्लानर, जर्नल लिस्ट, और यहाँ पे गूगल कैलेंडर, जैसे ये तो छोड़ ही दो। यहाँ पे टू डू लिस्ट है, जैसे कि टिक टैक टॉय, यहाँ पे टिक ट्रिक है जो टू डू लिस्ट है, कैलेंडर है, डेली प्लानर ऑर्गेनाइज है, और यहाँ पे टाइम प्लानर शेड्यूल है, वीकली प्लानर है, एनी डू है। ऐसे बड़े बड़े ऐप्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इनके अलावा छोटे छोटे भी ऐप्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में भाई हर तरीके से हर कैटेगरी में ऐप अवेलेबल है, और आप लोग यही सोचोगे कि भाई सब में कंपटीशन ज़्यादा है तो मैं ग्रो कैसे करूँगा। भाई देखो, अगर आप लोग अर्निंग ऐप भी बनाना चाहते हो ना, मैं आपको सिंपली बताता हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, बनाना मत, अर्निंग ऐप भी बनाना चाहते हो ना तो उसमें भी बहुत कंपटीशन है। आपको लगेगा कि भाई कंपटीशन नहीं है, लेकिन जब आप लोग प्ले स्टोर पर जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि सच में भाई कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए भाई कंपटीशन ऐसा है ही नहीं कि किसी कैटेगरी में ना हो, हर कैटेगरी में कंपटीशन है। बट मायने ये रखता है कि आप लोग काम कैसे कर रहे हो, आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका रोड मैप क्या है, कैसे उसको ग्रो करना है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है। सिर्फ ऐड चलाने से घर नहीं चलता है, आपके ऐड चलाने से आपकी अर्निंग नहीं होगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको ऑर्गेनिक पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड का मतलब है जब तक आप ऐड चलाओगे तब तक आपको डाउनलोड्स मिलेंगे। जिस दिन आपने ऐड बंद किया उसी दिन डाउनलोड्स भी आना बंद हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ज़्यादा देर तक काम नहीं करती हैं, तो इसलिए पहले से अवेयर रहना, सिर्फ ऐड के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना। तो सेकंड कैटेगरी हमारी प्लानर में। प्लानर में बहुत तरीके के कीवर्ड हो सकते हैं। अगर आप लोग प्ले स्टोर पर प्लानर सर्च करते हो तो इसमें बहुत तरीके के कीवर्ड मिलेंगे, आप लोग देख लेना जो आपके ऐप के अकॉर्डिंग अच्छा हो, वो चीज़ आप मतलब जो इस पर आपको ऐसा लगे कि मुझे इस पर काम कर लेना चाहिए, ये मैं कर सकता हूँ, देन उस पर कंटिन्यू करो। एंड थर्ड है लैंग्वेज बेस्ड ऐप्स। अब लैंग्वेज बेस्ड ऐप्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे डुलिंगो है, और यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि तमिल लैंग्वेज कन्वर्टर है, बंगाली लैंग्वेज कन्वर्टर है, पंजाबी लैंग्वेज कन्वर्टर है, और यहाँ पे आप मराठी लैंग्वेज कन्वर्टर है, असामी लैंग्वेज कन्वर्टर है। तो हर तरीके के लैंग्वेज के कन्वर्टर होते हैं। लोकलाइजेशन मतलब समझ रहे हो, जैसे कि इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, मतलब गूगल ट्रांसलेट का ही काम होता है, लेकिन यहाँ पे लोकलाइजेशन पे काम कर सकते हो कि आप लोग पर्टिकुलर एक कंट्री के ऊपर, एक स्टेट के ऊपर ऐप बना सकते हो। अगर आप लोग इंडिया में बनाना चाहते हो, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग तमिल के ऊपर ऐप बना सकते हो कि तमिल में तमिल लैंग्वेज टू हिंदी लैंग्वेज, या फिर हिंदी टू तमिल लैंग्वेज, इस तरीके से, या फिर इंग्लिश टू तमिल लैंग्वेज, तमिल टू बंगाली लैंग्वेज, इस तरीके से कुछ भी आप लोग एड ऑन कर सकते हो सिर्फ इंडिया बेस्ड के लिए अगर आप लोग बनाना चाहते हो। अगर आप लोग बाहर के लिए बनाना चाहते हो, जैसे स्पेनिश हो गया, चाइनीज लैंग्वेज हो गया, स्पेनिश हो गया, यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज हो गया, इन सभी लैंग्वेज को अगर आप लोग टारगेट करना चाहते हो तो इंटरनेशनल बेस्ड ऐप बना सकते हो जो लोकलाइजेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं। देखो, हर दिन किसी ना किसी को नीड होती है। अगर एग्जांपल देता हूँ, मुझे ही है, अगर मुझे बंगाली नहीं आती है, या फिर कह लो मुझे तमिल नहीं आती है, तो मैं जरूर इन ऐप्स को डाउनलोड करता हूँ और चेक करता हूँ कि भाई मेरे को हिंदी में बात करना है, किसी तमिल क्लाइंट से बात करना है, तो मैं किस तरीके से बात करूँगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए लोकलाइजेशन वाले ऐप काफ़ी अच्छे चलते हैं और इनमें फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये कभी डाउन नहीं होते हैं, ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। तो इसलिए ये वाले ऐप्स पे काम कर सकते हो। उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है वो है एडिटिंग में। देखो, एडिटिंग में आज के टाइम में हर कोई भाई माहिर है। अब आप कहोगे कि भाई बड़े बड़े ऐप्स तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि पिक्सआर्ट, यहाँ पे फोटो एडिटिंग की बात करूँ, वीडियो एडिटिंग की बात करूँ तो पावर डायरेक्टर है, उसके बाद वीडियो एडिटर है, उसके बाद इनशॉट है, कैपकट है, वीएन है। इनसे भाई पावरफुल ऐप कोई है ही नहीं। तो लोग देखो, ये सब चीज़ें तो एडिटिंग में होती हैं। अगर मैं बात करूँ थंबनेल डिज़ाइनर, इंस्टाग्राम पोस्टर डिज़ाइनर, ये सारे जो टूल्स होते हैं मार्केट में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन वो सभी के सभी पेड हैं, कोई भी फ्री का नहीं है। तो आप लोग अगर चाहते हो कि आपको फ्री का लोगों को प्रोवाइड करके उससे वैल्यू प्रोवाइड कर सको और उससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हो। देखो, लोग फ्री का बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे फिर कुछ भी हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, लोग फ्री की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए वो लोगों को अगर आप लोग फ्री का दोगे तो आपके ऐप में ज़्यादा चांसेस है कि इनके कंपेयर में आप लोग ज़्यादा रेवेन्यू बना पाओगे। अगर आप लोग चाहते हो कि ज़्यादा रेवेन्यू बनाना है तो भाई इन तरीकों से ध्यान रखना, इस पर स्टार्ट करो, इन तरीकों से रिसर्च करना स्टार्ट करो, मतलब जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं इन पे काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि यही कहीं ना कहीं आपको बहुत टॉप पे लेके जाएंगे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं उन ऐप्स पे बनाऊं जो लोग मतलब ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे कि वीडियो डाउनलोडर हो गया, स्टेटस सेवर हो गया, अर्निंग ऐप हो गए, ऐसे लाखों ऐप भरे पड़े हैं मार्केट में। मैं सबका नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इनका नाम लेके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, लोग मुझसे अभी भी डिमांड करते हैं कि भाई ये वाला ऐप कैसा चलेगा, एजुकेशन वाले
ऐप कैसे चलेंगे, मॉक टेस्ट वाले ऐप कैसे चलेंगे, भाई इनका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मॉक टेस्ट, एजुकेशन, ये सब लॉकडाउन में चला था। लॉकडाउन के बाद अभी इनका पीक खत्म है। लोग आज लॉकडाउन में लोगों को मतलब जाने का कहीं सिस्टम अवेलेबल नहीं था, तो लोगों ने घर बैठे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दी। लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज लिए, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एजुकेशन ली। लेकिन भाई अब ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम धीरे धीरे डाउन हो रहा है। अब लोग ऑफलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं, लोग कॉलेजेस पढ़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। लोगों को तैयारी करनी है किसी चीज़ की, तो वो लोग जा रहे हैं कोचिंग सेंटर जा रहे हैं। लोग ऐप पे कम डिपेंड हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो लोग नहीं कंसिस्टेंट कर पाते हैं। अगर मैं बताऊं कि एक कोर्स अगर आप लोग एनरोल करोगे तो आप उस कोर्स को कंसिस्टेंट देख ही नहीं पाओगे। आप लोग 1-2 दिन मोटिवेट होकर देखोगे, तीसरे दिन से आप भूल जाओगे कि आपने कोई कोर्स भी लिया है। बस वही चीज़ होती है। लेकिन अगर आप लोग कोई कोचिंग में ज्वाइन करते हो, कोई स्कूल रेगुलर कॉलेज जाते हो, तो आपको याद रहता है कि कल मुझे कॉलेज जाना है, कल मुझे स्कूल जाना है, कल मुझे कोचिंग सेंटर जाना है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं। तो लोग ऑफलाइन पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं एज ए कम्पेयर टू ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पे आप भाई धीरे धीरे डिमांड खत्म हो रहा है, तो आप इसमें अपना पैसा वेस्ट मत करो, सर्वर मत लगाओ, कोई भी फालतू के पैसे मत वेस्ट करो। इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप लोग एजुकेशन की तरफ भागना चाहते हो, अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, खुद का इंस्टीट्यूट है, खुद का कॉलेज है, खुद का आपका एजुकेशन सिस्टम है, कोई कोचिंग सेंटर है बड़ा सा जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, आपके 200-300 बच्चे हैं, तो आप लोग उनके लिए ऐप बना सकते हो। अगर आपके 1000 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट है, तो उनके लिए ऐप बनाकर उन्हीं को यूज़ करने के लिए दे सकते हो। उससे आप लोग रिवेन्यू बना सकते हो। लेकिन अगर आप लोग सोचो कि भाई मेरा ऐप है जो पूरे इंटरनेशनल यूज़ हो, वर्ल्ड वाइड यूज़ करें, इंडिया में सभी यूज़ करें, वो चीज़ नहीं चलने वाली भाई। हर जगह हर कोई लेकर मतलब इस चीज़ को तैयार नहीं है, तो इसलिए भाई इस पर थोड़ा सा कम ध्यान दो। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी हमारा हुआ है कन्वर्टर्स। कन्वर्टर्स मैंने ऑलरेडी कीवर्ड टाइप किया है। देखो मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड को टारगेट नहीं किया है, मैंने पूरे के पूरे एक मतलब कह लो कि टूल्स को टारगेट किया है, मतलब जैसे कह लो कि कैटेगरी को टारगेट किया है। जैसे यहाँ पे मैंने कन्वर्टर लिखा, यहाँ पे मैंने एडिटिंग लिखा, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज लिखा, यहाँ पे मैंने प्लानर, उसके बाद AI इमेज टूल्स। तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे कन्वर्टर हो सकते हैं, जैसे कि यूनिट कन्वर्टर, करेंसी कन्वर्टर हो गया, उसके बाद वीडियो कन्वर्टर हो गया, और यहाँ पे यूनिट कन्वर्टर, बहुत सारे कन्वर्टर होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको GST कैलकुलेटर होता है, कन्वर्टर्स होता है, मतलब करेंसी कन्वर्टर हो गया या फिर यूनिट कन्वर्टर हो गया। डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। देखो अगर इस ऐप के देखोगे तो 10 मिलियन डाउनलोड है। तो अगर आप लोग सोचो कि इन ऐप पे अगर डाउनलोड्स अगर मतलब सर्च वॉल्यूम नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता, तो लोग कहाँ से इनको डाउनलोड कर रहे हैं भाई? नहीं डाउनलोड करता ना कोई। इस ऐप को देखो, इस ऐप पे अभी 1000 डाउनलोड है, मतलब कि यहाँ पे एक स्मॉल डेवलपर भी रैंक हो रहा है। मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि यहाँ पे अगर 10 मिलियन वाले ऐप्स देखोगे, उसके साइड में एक मतलब 1000 वाला ऐप देखोगे, तो थोड़ा सा तो आपको भी डाउट लगे कि भाई ये बंदा कैसे रैंक हो चुका है। तो इसलिए आप लोग ऐसी कैटेगरी को चूज करोगे जिसमें स्मॉल डेवलपर भी रैंक हो जाते हैं। अगर आप लोग अच्छे से मार्केटिंग करते हो, अच्छे से स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं। अगर आप लोग अपने ऐप को इन कैटेगरी पे लॉन्च करना चाहते हो, तो आप लोग टाइम वेस्ट मत करो। 2026 का 3 महीना निकल चुका है, आप लोग जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना स्टार्ट करो। देखो बहुत सारे लोग तो डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। उनको मैं बताऊंगा कि ये वाला कैटेगरी पे काम करो, तो उनको सोचने में ही 2 दिन 3 दिन लग जाता है, जिसमें यार वो लोग टाइम खराब करते हैं, अपना पैसा खराब करते हैं, और बाद में जाके वो लोग ऐसे ऐप बनवा लेते हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, और बाद में उसको लेकर वो बैठे रहते हैं कि भाई अब इस ऐप का मैं करूँ तो करूँ क्या। बस यही होता है। कितने मैंने ऐसे ऐप देखे हैं, कितने बड़े बड़े मैंने स्टार्टअप भी देखे हैं जो फेल होते हुए, जिन पे अभी भी मतलब उन्होंने ऐप लॉन्च करा है 2-3 साल पहले। अच्छा ऐप, इतना हाई क्वालिटी का आप लोग देखोगे तो आप लोग सोचोगे कि भाई सच में बहुत कमाल का ऐप बनाया है। उस पर पैसे भी काफ़ी स्पेंड करे हैं, काफ़ी सर्वर पे, API पे, काफ़ी डेवलपमेंट पे कॉस्ट आया है, लेकिन डाउनलोड्स कुछ भी नहीं है, ग्रोथ है ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं है उनकी कि कैसे ग्रो करना है। उन्होंने बस ऐप बनाकर छोड़ दिया है, प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया है, और उसके बाद उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। तो यही होता है, अगर आप लोग कोई प्लानिंग बना के नहीं चलोगे तो बाद में नुकसान ही होता है। आपका ऐप फेल होगा, बाद में आपको रिग्रेट फील होगा कि मैंने ये ऐप बना ही क्यों बनाया। तो इसलिए भाई मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा वही ऐप बनाओ जो आपको लगता है कि इस पर मैं काम कर सकता हूं, और रिवेन्यू पे फोकस मत करो। आप लोग ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, ग्रोथ होगी तभी रिवेन्यू बनेगा। नहीं तो रिवेन्यू करते रहोगे तो भाई रिवेन्यू का नाम जपते रहोगे तो ना ही रिवेन्यू आएगा ना ही ग्रोथ आएगी। ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे तो रिवेन्यू अपने आप ही पीछे चल के आएगा। बस और कुछ भी नहीं बताना, बस और कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, बस इतनी सी बात को ध्यान में रखो। अदरवाइज अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखते हो, हर चीज़ कर लोगे, और बहुत आसान है करना ये सारी चीज़ें। और बाकी की सोर्स कोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। डेमो APK भी वहाँ पे अवेलेबल है, उनको चेक करके अगर आपको लगता है कि APK अच्छा है, देन आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, आपका टाइम सेव होगा। उन सोर्स कोड को बाय करने के बाद सिंपल से एडिटिंग करके आप उसको प्ले स्टोर पर लाइव कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।